Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Hindi PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Happy Diwali! You must be wondering what Diwali is. Why am I wishing you Diwali? What it is all about? Don't worry, in this video, I'm going to answer all these questions and much more insights about Diwali for you. Welcome to Hindi Pod 101. नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा. Hi, my name is आकांक्षा. तो आज हम बात करेंगे भारत के एक प्रमुख त्योहार दिवाली के बारे में, जो पूरे भारत में हर कोई मनाता है. Today we will talk about Diwali, an important festival of India which is being celebrated by every Indian. Pay close attention to the words and phrases we use. I will be asking you questions afterwards. Listen carefully. दिवाली भारत का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है. दिवाली पूरे भारत में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है. दिवाली संस्कृत के शब्द दीपावली से बना है, जिसका अर्थ है दियों की पंक्ति. दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है. दिवाली के दिन भगवान राम रावण को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे. इस दिन अयोध्या वासियों ने अपने श्री राम के लौटने की खुशी में अपने घरों और पूरे शहर को दियों से सजाया था. कई भारतीय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त्योहार ही नए साल की शुरुआत का प्रतीक है. लोग इस त्योहार की तैयारी हफ्तों पहले से ही शुरू कर देते हैं. दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं और पूरे घर को रोशनी से भर देते हैं. कई दशकों से दिवाली को पटाखों और आतिशबाजियों से मनाया जाता है. दिवाली की रात देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है. पूजा के बाद लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करते हैं. लोग स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ बनाते हैं और उन्हें अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं. दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. That's all about Diwali. Now let's see how much you have understood. I have a few questions for you. First is, what is the meaning of Diwali derived from Sanskrit word Deepavali? A. Row of electric lamps. B. Row of earthen lamps. C. Circle of light. 2. How long was the exile of Sri Ram? A. 12 years. B. 13 years. C. 14 years. Third question. In Indian culture, Diwali is also considered A. Hindu New Year. B. Start of new month. C. Beginning of new life. Fourth question. Diwali is celebrated as a symbol of A. Love and harmony among people. B. Victory of good over evil. C. Beginning of a new era. Keep your answers in mind. We will tell you the correct options at the end of the video. Now, we will listen to the story, but more slowly this time. दिवाली भारत का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है. दिवाली भारत का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है. दिवाली पूरे भारत में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है. दिवाली पूरे भारत में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है. दिवाली संस्कृत के शब्द
दीपावली से बना है, जिसका अर्थ है दियों की पंक्ति। दिवाली संस्कृत के शब्द दीपावली से बना है, जिसका अर्थ है दियों की पंक्ति। दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली के दिन भगवान श्री राम रावण को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। दिवाली के दिन भगवान श्री राम रावण को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। इस दिन अयोध्या वासियों ने अपने श्री राम के लौटने की खुशी में अपने घरों और पूरे शहर को दियों से सजाया था। इस दिन अयोध्या वासियों ने अपने श्री राम के लौटने की खुशी में अपने घरों और पूरे शहर को दियों से सजाया था। कई भारतीय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त्योहार ही नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। कई भारतीय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त्योहार ही नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। लोग इस त्योहार की तैयारी हफ्तों पहले ही शुरू कर देते हैं। लोग इस त्योहार की तैयारी हफ्तों पहले ही शुरू कर देते हैं। दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं और पूरे घर को रोशनी से भर देते हैं। दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं और पूरे घर को रोशनी से भर देते हैं। कई दशकों से दिवाली को पटाखे और आतिशबाजियों से मनाया जाता है। कई दशकों से दिवाली को पटाखे और आतिशबाजियों से मनाया जाता है। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। पूजा के बाद लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। लोग स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ बनाते हैं और उन्हें अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं। लोग स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ बनाते हैं और उन्हें अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। Let's go over the story in more detail now and translate it for your understanding. Let's see how well you comprehended by yourself. दिवाली भारत का एक
प्रमुख हिंदू त्योहार है। Diwali is an important Indian Hindu festival. Here, I want to tell you that in Hindi, India is called as Bharat by native Indians. Bharat, Bharat, Bharat. The word Pramukh here means important. Pramukh, Pramukh, Pramukh. And the word Tyohar means festival. Tyohar, Tyohar, Tyohar. Moving on, दिवाली पूरे भारत में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है। Diwali is celebrated with great enthusiasm and happiness all over India. The new vocabulary Hindi word used here are utsaha, meaning enthusiasm. Utsaha, utsaha, utsaha. And khushi here means happiness. Khushi, khushi, खुशी। दिवाली संस्कृत के शब्द दीपावली से बना है, जिसका अर्थ है दियों की पंक्ति। Diwali is derived from the Sanskrit word Deepavali, which means row of earthen lamps. In Indian culture, for every auspicious occasion, we light earthen lamps in front of our deity as a symbol of gratitude. In this sentence, we use the Hindi word shabd, which literally means word. Shabd, shabd, shabd. Also, we use the word diya, which means lamp. Diya, diya, diya. Now, दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। Diwali is also known as the festival of lights. The word roshni here means light. Roshni, roshni, roshni. दिवाली के दिन भगवान श्री राम रावण को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। On the day of Diwali, Lord Ram returned to Ayodhya after defeating Ravan and completing 14 years of exile. Ayodhya is a small city in northern India where once lived Lord Ram, who on the pretext of vow taken by his father Sri Dashrath went for exile for 14 years. In these 14 years, he defeated many evil kings, and one of them was the great Ravan, who was most evil of all. So, on Lord Ram's homecoming after defeating Ravan, Diwali is celebrated. Here, the word Sal means year. Sal, Sal, Sal. And the word Vanvas means exile. Vanvas, Vanvas, Vanvas. इस दिन अयोध्या वासियों ने अपने श्री राम के लौटने की खुशी में अपने घरों और पूरे शहर को दियों से सजाया था। On this day, the people of Ayodhya had decorated their homes and the entire city with lamps to celebrate the return of Sri Ram. The word ghar here means home. Ghar, ghar, ghar. The word sheher here means city. Sheher, sheher, sheher. कई भारतीय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त्योहार ही नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। For many Indian cultures, the festival of Diwali marks the beginning of the new year. Here we use the word shuruat, which means the beginning.
शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत. Also, we use the word Sanskriti, which translates to culture. Sanskriti, Sanskriti, Sanskriti. लोग इस त्योहार की तैयारी हफ्तों पहले ही शुरू कर देते हैं. People start preparations for this festival weeks in advance. The new word we are going to learn here are tayyari, which means preparations. Tayyari, tayyari, tayyari. Another word to learn here is hafta, which means week. Hafta, 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 hafta. Another meaning to learn here is pehle se, which translates to in advance. Pehle se, pehle se, pehle se. दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं और पूरे घर को रोशनी से भर देते हैं. On Diwali, people clean their houses, decorate them with flowers, make rangoli, light lamps, and fill the entire house with light. There's so much to learn in this sentence. Let's start with the new vocabulary words. The word fool here means flowers. Fool, fool, fool. We use the word saaf karna here, which is a verb meaning to clean. Saaf karna, saaf karna, saaf karna. Now let's understand the meaning of the word rangoli. What is rangoli? Traditionally, rangoli is an art of decoration drawn on the floor of the entrances of the homes. It is thought to bring good luck and prosperity to the house and the family. Rangoli is formed by making colorful patterns on the floor using a mix of materials such as sand, flower petals, rice flour, lentils, and beans. Here is how a rangoli look like. Aren't they very beautiful? The next sentence is, कई दशकों से दिवाली को पटाखों और आतिशबाजियों से मनाया जाता है. For many decades, Diwali has been celebrated with crackers and fireworks. The word patakhe here means crackers. Patakhe, patakhe, patakhe. Atishbazi here means fireworks. Atishbazi, atishbazi, atishbazi. दिवाली की रात देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है. On the night of Diwali, Goddess Lakshmi and Lord Sri Ganesha are worshipped. As per Hindu tradition, worshipping Lord Ganesha and Goddess Lakshmi brings prosperity and good luck in the house. Raat is the new word here, which means night. Raat, raat, रात. पूजा के बाद लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करते हैं. लोग स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ बनाते हैं और उन्हें अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं. After worshipping, people exchange gifts with their family and friends. People cook delicious food and sweets and share them with their loved ones. The word puja here means worship. Puja, puja, puja. Dost means friend. Dost, dost, dost. Swadisht means delicious. Swadisht, swadisht, swadisht.
and Priyajan means loved ones. Priyajan, Priyajan, Priyajan. दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. Diwali is not just a festival but a symbol of the victory of good over evil. As told earlier, on Diwali, Lord Ram came back home defeating Ravan, the evil king. So it is believed to be victory of all the good in Lord Ram over all the evil in Ravan. The word Jeet here translates to victory. Jeet, Jeet, Jeet. The meaning of Burai is evil. Burai, Burai, Burai. The meaning of Achai is good. Achai, Achai, Achai. And the meaning of Pratik is symbol. Pratik, Pratik, Pratik. So that was all about Diwali we learned. Now that you know the key phrases and vocabulary we use in the story I told you, let us get back to the quiz questions. Hope you have got all the answers correct by now. The first question was, what is the meaning of Diwali derived from Sanskrit word Deepavali? The answer of which is option B, row of earthen lamps, diyon ki pankti. The next question was, how long was the exile of Sri Ram? The correct answer to which is option C, 14 years. 14 saal. The next question was, in Indian culture, Diwali is also considered. The correct answer to which is option A, Hindu New Year. Hindu Nav Varsh. The last question was, Diwali is celebrated as a symbol of. The correct answer to this is option B, victory of good over evil. बुराई पर अच्छाई की जीत. How many of your answers were correct? I hope all of them to be correct. Now let us review all the new Hindi words we have learned in this video. Bharat, Pramukh, Tyohar, Utsaha, Khushi, Shabd, Diya, Roshni, Saal, Vanvas, Ghar, शहर, शुरुआत, संस्कृति, तैयारी, हफ्ता, पहले से, फूल, साफ करना, पटाखे, आतिशबाजी, रात, पूजा, दोस्त, स्वादिष्ट, प्रियजन, जीत, बुराई, अच्छाई, प्रतीक. Great job sticking with us through the video. So you have learned plenty of new Hindi words today. These are going to help you while talking about the festivals of India, and you will be able to converse more in Hindi. There was a lot you have learned today about the cultural traditions and celebration of the festival of Diwali in India. Also, you have learned about our cultural significance of a few things like Rangoli, earthen lamps, worshipping of Lord Ganesha and Goddess Lakshmi, etc. Do tell us what is your favorite part. What surprised you the most? Remember to comment below and don't forget to like, share and subscribe for more great content like this. And remember, if you want to speak Hindi and learn in the fastest, easiest and most fun way, go to hindipod101.com and sign up for your free lifetime account right now.
Get your complete learning program with real lessons by real teachers. Alvida, bye-bye. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets.